इज आवर पर्पस? आपको क्या बताया गया था? किस सेशन के लिए आप आए हो यहाँ पे? ये एक एकेडमी है हमारी। पिछले 35 सालों से हम बच्चों को डिफेंस सर्विसेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बच्चों को कैसे जाना है, उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इफ आई गिव यू अ करियर ऑप्शन कि क्लास 12th के बाद ही या क्लास 10th के बाद ही आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा, आपकी डिग्री भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी देगा। एक एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एनडीए एग्जामिनेशन, जो साल में 2 बार होती है, 6 महीने में 1 बार होती है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके अगर आप एनडीए में जाते हो, आपको गवर्नमेंट का स्टाइपेंड मिलता है जो कि है 1 लाख रुपए पर मंथ, आपका फ्री अकोमोडेशन, आपका पूरा एजुकेशन, along with the best of the sporting facilities, may it be horse riding, swimming, paragliding, everything is done by the government of India. Academics में भी NDA exam is divided into 2 parts. First is the maths part, second is the GAT part. NDA exam के 2 पेपर होते हैं हर 6 महीने में। एक बार NDA written exam clear किया, second step to get into NDA is SSB. आपने देखा होगा NDA के लिए जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक पर्सनालिटी होती है, उनके फिजिकल क्वालिटीज चेक किए जाते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है। आर्मी के मेजर ऑफिसर्स आते हैं, एक 5 दिन का कैंप होता है, वहां पे एनडीए जितने भी बच्चे रिटर्न क्लियर होते हैं वो एसएसबी के लिए जाते हैं। एनडीए के बाद भी द एज ऑफ 42 a child, a student can go into defense services through all sorts of technical entries. आपने सीआरपीएफ, सीएपीएफ नाम सुना है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, उसके अंदर भी बहुत सारे टेक्निकल एंट्रीज निकलते हैं। मरीन एग्जामिनेशन, मरीन टाइम, IMU CET 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, ये नाम सुना है आपने? IMU CET, ये एग्जामिनेशन होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मरीन सर्विसेज। मरीन सर्विसेज क्या रहते हैं? वाटर में, सी में, नेवी सर्विसेज। जो ऑफिसर बन के नेवी में जाना चाहते हैं उनकी स्पेशल टेस्ट रहती है, जैसे सीईटी होती है वैसे ही IMU CET रहती है। IMU CET आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा इन मरीन टाइम इंजीनियरिंग। 1 साल का कोर्स रहता है, 3 साल का नॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स रहता है, BSc इन नॉटिकल साइंस। ये भी अगर आप करेंगे 3 साल में आपको डिग्री प्रोवाइड होती है और कंपल्सरी 100% प्लेसमेंट्स आर ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। द थर्ड पार्ट इज बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स रहता है। वो करने के बाद भी आप मरीन टाइम में डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। योर सैलरी स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 22। उसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने दिए हैं। अग्निवीर, अग्निपथ, कितने बच्चों ने सुना है? ये जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते या 12th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छूट जाती है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपका 50% एकेडमिक्स देखा जाता है और 50% आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाता है। ये दोनों 50-50% लेके आपको अग्निवीर, अग्निपथ में डायरेक्ट एंट्री होती है। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ तो क्लास 10th के बेसिस पे यू कैन गो इनटू अग्निवीर, अग्निपथ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? इसका बेनिफिट ये है, गवर्नमेंट आपका डिग्री पूरा करता है एनडीए की तरह ही। 4 साल तक गवर्नमेंट आपको सैलरी देता है, विच इज फर्स्ट ईयर में 21,000 महीना, सेकेंड ईयर में 23,000 पर मंथ, third year 25,000 per month, fourth year 28,000 per month. Taking this ahead, as an officer, there are few qualities which should be inbuilt in student as well from a very early age. उन्हीं के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं वैशाली बोबडे मैम को इनवाइट करूंगी कि वो आप बच्चों को उन 15 एस्पेक्ट्स के बारे में या क्वालिटीज के बारे में बताएं। So, as a psychologist, rather as a psychologist की जगह as a human, हमारे लिए वो leadership qualities क्यों important रहती हैं? So they are effective intelligence, reasoning ability, power of expression, self-confidence, determination,
courage, cooperation, responsibility, stamina, liveliness, social adaptability and speed of decision making. These are just a few. इसके अलावा लिस्ट और लंबी जाती है. बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज एवरी ह्यूमन बीइंग एक शब्द हम जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं. आई एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो हम जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं. आई इज आवर सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली डेवलप होती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको ये आइडेंटिटी बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग वे में नहीं समझाई जाती. We all are complex and that's the most fascinating part of us. So इसके लिए जो भी हम चॉइस करेंगे लाइफ में या जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसके इम्पैक्ट सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं होते, दूसरों की भी लाइफ में होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वी लिव लाइक अ ग्रास हॉपर. ठीक है, तो जो भी चॉइसेस करोगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, इस फ्रीडम को समझना, उसके वजन को समझना और फिर उस हिसाब से लेना, क्योंकि इतना बड़ा पावर भी किसी और के पास नहीं है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर कि आप जो चॉइसेस करते हो क्यों कर रहे हो, किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हो. खुद के लिए कर रहे हो तो खुद कौन, खुद से और जुड़ा कौन जो इम्पैक्ट होगा. अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू विल बी फैसिनेटेड विथ योरसेल्फ.